हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रानू सर में। आज हम इस वीडियो में जो है उत्तर प्रदेश पीसीएस एग्ज़ाम के लिए टेस्ट सीरीज़ नंबर 5 को लेकर आए हैं। जो टेस्ट सीरीज़ 1 से लेकर 4 तक हमने इसी चैनल पर अपलोड की हैं, और अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो ज़रूर देख लीजिए। ये ट्रस्टी आईएएस संस्थान की टेस्ट सीरीज़ है, जो बहुत ही पॉपुलर संस्थान है और इससे जो है डायरेक्ट क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो इसमें क्या है, आप लोग टेस्ट सीरीज जो है ज्वाइन कीजिए और जितनी से ज़्यादा हो सके, अब क्योंकि 14 मई को आपको पेपर होना निश्चित हुआ है, और जिसमें जितना हो सके उतनी आप टेस्ट सीरीज़ को कंप्लीट कीजिए। हम धीरे धीरे आपको एक एक करके प्रोवाइड करते रहेंगे ऐसी टेस्ट सीरीज़, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, और इससे क्या है आपकी जो है तैयारी बहुत इम्प्रूव होगी। और प्रीलिम टेस्ट को ध्यान में रखते हुए ये बनाई गई है, और अब आपकी जो तैयारी है उसी के अनुसार चलना चाहिए। जिस तरीके से आपका पेपर होना अनिवार्य हुआ है 14 तारीख को, अब आपको कोई नया सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। अब आपने जितना पढ़ा है बस उतने की तैयारी कीजिए, ठीक है। तो देरी न करते हुए आज का पहला प्रश्न है, देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था शुरू करने का प्रयास किया गया था? ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, प्रयास किया गया था, ठीक है। यहीं आप लोग गलती कर देते हैं। आप लोग क्या करते हैं, प्रयास मतलब क्वेश्चन को पूरे ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें साफ साफ लिखा है कि प्रयास किया गया, ठीक है। इससे क्या है, ऑप्शन ए है चार्टर अधिनियम 1833, ऑप्शन बी है चार्टर अधिनियम 1813, और ऑप्शन सी है चार्टर अधिनियम 1853, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका क्या है, इसका ऑप्शन ए सही है, 1833, ठीक है। इसमें क्या है, चार्टर अधिनियम 1813 में कंपनी का एकाधिकार बंद कम किया गया था। कंपनी को चाय और चीनी को छोड़कर व्यापार करने के लिए कहा गया था, ठीक है। और इसमें 1833 अधिनियम में इसमें सिविल सेवकों के लिए पहली बार खुली प्रतियोगिता का प्रयास किया गया था, ठीक है। वो वही क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रयास किया गया था। जबकि जो 1853 का चार्टर अधिनियम है, इसमें क्या है, इसमें जो सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता लागू की गई थी, ठीक है। तो ये है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संबंध में न्यायिक सक्रियता की क्या अवधारणा है? न्यायिक सक्रियता की अवधारणा, ऑप्शन ए है विवेकाधिकार की गुंजाइश के बिना न्यायपालिका सख्ती से और संकीर्ण रूप से कानूनों की व्याख्या करती है। ऑप्शन बी है न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या इस तरह से करती है जो सरकार और कार्यपालिका का पक्ष लेती है। ऑप्शन सी है न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या इस तरह से करती है जो सामाजिक न्याय को बढ़ावा देती है और हाशिए पर स्थित समूहों के अधिकार की रक्षा करती है। ऑप्शन डी है न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या इस तरह से करती है जो सरकार की अन्य विभागों की जो है शक्ति को सीमित करती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सी, ठीक है। न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या इस तरह से करती है जो सामाजिक न्याय को बढ़ावा देती है और हाशिए पर स्थित जो समूहों के अधिकारों की रक्षा करती है, ठीक है। तो इसका क्या है? इसका राइट आंसर है सी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या है, प्रश्न नंबर है 3। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है। कथन नंबर 1 है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति की योग्यता का वर्णन किया गया है। कथन नंबर 2 है भारत में अब तक किसी भी राष्ट्रपति का पर महाभियोग नहीं लगाया गया, ठीक है। तो इसका क्या है, इसका उसमें सही विकल्प चुनना है, ठीक है। इसमें क्या सही विकल्प चुनना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। भारत में अब तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति की योग्यता का वर्णन नहीं है, ठीक है। इसमें लिखा है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। और अनुच्छेद 58 में दिया गया राष्ट्रपति के योग्यता के बारे में, यानी चुनाव के योग्यता की वर्णन की गई है, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न है किस तारीख को उत्तर प्रदेश सरकार ने सिंचाई के लिए नाली के पानी का उपयोग करने की योजना तैयार करने का निर्णय लिया था? ठीक है। इसमें क्या ऑप्शन ए है 3 सितंबर 2022, ऑप्शन बी है
3 अक्टूबर 2022, ऑप्शन सी है 3 अगस्त 2022, ऑप्शन डी है 3 नवंबर 2022। ठीक है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों 3 सितंबर 2022। ठीक है, और 3 सितंबर 2022 को सिंचाई के लिए नाले के पानी का उपयोग करने की योजना तैयार की गई थी। ठीक है, जो जल शक्ति मंत्रालय के तहत है, जो उत्तर प्रदेश में सिंचाई की लागत को भी कम करता है, और इसमें लगभग 848 नालों की निगरानी करने के निर्देश दिए गए थे, और नालों की निगरानी के लिए 5 सदस्यीय समिति की गठन किया गया था। ठीक है, वजह से क्या है, इसमें जो उत्तर प्रदेश जल शक्ति ने कहा था नमामि गंगे विभाग के रूप में इसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के कार्यों की देखभाल की गई थी। ठीक है, तो इसके बाद है अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 5। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने द ग्लोबल एस्टिमेट्स ऑफ मॉडर्न स्लेवरी शीर्षक पर रिपोर्ट जारी किया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ऑप्शन बी है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी है अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर, ऑप्शन डी है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ठीक है, द ग्लोबल एस्टिमेट्स ऑफ मॉडर्न स्लेवरी को क्या है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ द्वारा बाग फ्री और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के बीच सहभागिता के लिए तैयार किया गया था। ठीक है, और ये क्या है, नवीनतम वैश्विक अनुमान बनाते हुए क्या है 2021 में 50 मिलियन लोग को आधुनिक गुलामी और दासत्व में रह रहे उनको मुक्त करने का प्रयास किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। प्रश्न नंबर है 6। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय की सहायता हेतु कार्य करेंगे। ठीक है, तो इसका क्या है, ऑप्शन ए अनुच्छेद 141, ऑप्शन बी अनुच्छेद 142, ऑप्शन सी अनुच्छेद 144, ऑप्शन डी अनुच्छेद 145। तो इसका सही आंसर है दोस्तों आप अनुच्छेद 144, ऑप्शन सी। ठीक है, यही कहता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। भारत में चुनावी बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा या कौन से कथन सही है। ठीक है, तो इसमें क्या है, कथन नंबर 1, चुनावी बॉन्ड को भारत के निवासियों और भारत के स्थापित या निगमित इकाइयों द्वारा खरीदा जा सकता है। कथन नंबर 2 है, कोई भी राजनीतिक दल जिसने पिछले राज्यसभा चुनाव में पड़े कुल मतों में से कम 1% मत हासिल किए हों तो वह चुनावी बॉन्ड के माध्यम से धन प्राप्त करने के लिए पात्र हो। उपयुक्त कूट में से कौन सा या कौन से कथन सही है। ठीक है, तो इसमें क्या है, केवल एक, ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों ही, ऑप्शन सी केवल 2, ऑप्शन डी ना तो 1 ना तो 2। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मतलब केवल एक, दूसरा ऑप्शन गलत है। अब देखते हैं अगला प्रश्न है 2 सितंबर 1946 में 1946 को गठित भारत की अंतरिम सरकार के संदर्भ में सूची दी गई है, उन्हें सुमेलित करना है। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इसमें क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिरम दिया गया है। ठीक है, इसमें इस तरीके के ऑप्शन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिरम, और जगजीवन राम खाद्य एवं कृषि, और सी है लियाकत अली खान शिक्षा एवं कला, सी गोपालाचारी वित्त। ठीक है, तो इसमें क्या है, उपयुक्त कूट में से कौन सा है, कौन से सही है। ठीक है, तो इसका है जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो किसके थे, खाद्य एवं कृषि के। ठीक है, और इसके क्या है, जगजीवन राम थे सिरम के। ठीक है, संबंधित विभाग इनके अंदर था, और लियाकत अली खान जो है ये थे वित्त के, और शिक्षा एवं कला लियाकत अली खान, ठीक है, ये थे वित्त के, और सी गोपालाचारी है शिक्षा एवं कला। ठीक है, तो इसमें क्या ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें क्या है, प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किन 2 मिशनों में मंगल ग्रह के आकाश में 35 प्रोटॉन अरोरा पाए हैं। ठीक है, 35 प्रोटॉन अरोरा पाए हैं। एक ऑप्शन है गैलीलियो, दूसरा है दा विंसी, तीसरा है अमीरात मंगल मिशन, और चौथा है क्या, मावेन। उपयुक्त कूट में से कौन सा सही उत्तर चुनना है। ठीक है, तो इसका एक ऑप्शन है 1 और 2, 3 और 4, 1 3, 2 और 3। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 3 और 4। ठीक है, 3 और 4 सही है, 1 और 2 गलत है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न,
प्रश्न नंबर 10 है बाजरा उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। ठीक है, किसके बाजरा उत्पादन में। ठीक है, तो इसमें पहला, दूसरा और तीसरा, पाँचवा और नौवां, तो इसमें क्या है, दूसरा। इसके बाद क्या है, जो अगला प्रश्न है, 1 मिनट, प्रश्न है 11, भारत की संविधान सभा ने 11 सत्र 2 साल और 11 महीने और, ठीक है, इसमें दिए गए कितने, मतलब संविधान का लिखने का समय कितना लिया था, उसके अनुसार बताया गया 2 साल 11 महीने 18 दिन। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 18 दिन लिए थे। तो प्रश्न नंबर है 12, इसमें क्या है, किसी राज्य के राज्यपाल के तौर पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो कथन नंबर 1 है व्यक्ति की आयु 25 वर्ष पूर्ण होना चाहिए। कथन नंबर 2 है उसे 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या उपयुक्त में से कौन से कथन सही है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर 1 और 2 है, और 1 2 दोनों, और केवल 2 ना तो दोनों, तो इसमें ऑप्शन 2 सही है। ठीक है, क्योंकि इसमें 25 वर्ष नहीं, इसमें 35 वर्ष आयु होना अनिवार्य है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 13, काल क्रमबद्ध क्रम में निम्नलिखित राष्ट्रपतियों को उनके कार्यकाल के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, इसमें क्या है, उनके कार्यकाल के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें क्या, नंबर 1 है जाकिर हुसैन, नंबर 2 APJ अब्दुल कलाम, और नंबर 3 है KR नारायण, नंबर 4 है कोविंद। ठीक है, तो ये तो सबको पता है कि कोविंद जो है सबसे लास्ट में आए, इन सबके होते हुए हैं। तो इसमें क्या है, इसमें जाकिर हुसैन जो है 1967, ठीक है, 1967 में थे। ठीक है, और इसके बाद क्या, APJ अब्दुल कलाम, ये कब थे, ये लगभग 2007, 2002 से 2002 से 7, ठीक है, 7 में थे। KR नारायण ये कब थे, 1997 में ये थे। ठीक है, और 25 जुलाई 2002 तक रहे। ठीक है, तो इसका क्या है, सबसे पहले है, इसका सही आंसर है कूट 1 2 और 1 3 2 4। ठीक है, ये कूट सही है। अब इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 14, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं जो है विकास निगम आगमन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार, यानी कौन से सही है। ठीक है, कथन नंबर 1 है इसने अधिकतम आय सीमा की शर्त को समाप्त कर दिया। कथन 2 है 2.5 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले व्यक्ति को प्राथमिकता दी गई। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसके कथन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, केवल 2, और ना तो 1 ना तो 2। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से किसने 64वां रेमन मैगसेसे पुरस्कार जीता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ऑप्शन है रवीश कुमार, ऑप्शन बी तदासी हटोरी, ऑप्शन सी अजीत अंजुम, ऑप्शन डी फिरदौसी कादरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी तदासी हटोरी। प्रश्न नंबर 16 है निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कार्यपालिका का अंग है। ठीक है, राजनीतिक कार्यपालिका का अंग है। तो इसमें क्या है, ऑप्शन ए जिला कलेक्टर, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय के सचिव, ऑप्शन सी गृह मंत्री, ऑप्शन डी पुलिस महानिदेशक। ठीक है, तो इसमें क्या है, कार्यपालिका का सदस्य कौन है, गृह मंत्री। ठीक है, और इसमें क्या है, ये जिला कलेक्टर और जे ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और कार्यपालिका कौन होते हैं, जितने मंत्रिमंडल होते हैं उस मंत्रिमंडल को हम कार्यपालिका बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, संविधान का कौन सा भाग संविधान और उसकी प्रक्रिया में संशोधन करने हेतु संसद को शक्तियाँ प्रदान करता है। तो कौन सा है, बहुत प्रचलित है, भाग 368, जिसमें वो भाग 20 और जिसमें केवल आर्टिकल 1 है 368। ठीक है, भाग 20 और आर्टिकल 368। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 18, संविधान सभा के प्रांतीय संविधान सभा समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, प्रांतीय संविधान सभा के जो समिति के अध्यक्ष थे, तो इसमें ए है
जवाहरलाल नेहरू, बी है H.C. मुखर्जी और सी है J.B. कृपलानी, डी है सरदार पटेल। ठीक है, तो इसमें क्या है, ऑप्शन का सही है डी, सरदार पटेल। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 19, विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला भारतीय महिला कौन बनी? तो इसमें पहली भारतीय महिला कौन बनी? ऑप्शन ए माना पटेल, ऑप्शन बी शिखा टंडन, ऑप्शन सी शिवानी कटारिया, ऑप्शन डी जो अपेक्षा फर्नांडिस। ठीक है, तो इसका सही आंसर है अपेक्षा फर्नांडिस। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश इंटरनेशनल इत्र फेस्टिवल की मेज़बानी करेगा? ठीक है, तो इसमें कौन सा है? ए कर्नाटक, बी जम्मू एंड कश्मीर, सी उत्तर प्रदेश और डी मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही आंसर है? सी उत्तर प्रदेश। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, इसमें बताना है सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें क्या, भाग 2 नागरिकता सही है, भाग 3 मौलिक अधिकार सही है, भाग 4 जो है, भाग 9 पंचायत और भाग 15 राजभाषा। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसका जो है भाग जो है 15 राजभाषा वाला सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, और सब सही सुमेलित हैं। तो इसके जो अंतर्गत है ये ऑप्शन गलत है, और इसमें यही पूछ रहा था कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, और इसमें क्या है, भाग जो 15 इसमें निर्वाचन आयोग की बात की गई है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 22, नीचे 2 कथन दिए गए जिनमें से एक कथन को अभिकथन और दूसरा का कारण है। ठीक है, इसमें बताना है, अभिकथन है राज्य का न्यायिक कार्यपालिका मुख्यमंत्री होता है। कारण है मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। नीचे दिए कूट में सही निकले। ठीक है, सही जो है उत्तर छांटना है। तो ये तो सही है, राज्यपाल की नियुक्ति मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या है, आर सही है और जो है ये गलत है। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, इसमें क्या है, राष्ट्रपति की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, इसमें देखते हैं, भारत सरकार के सभी कार्यकारी कार्यों को औपचारिक रूप से राष्ट्रपति के नाम पर किया जाएगा। और अगला कथन है, विधायी शक्ति के माध्यम से वह पहले सत्र में संसद को संबोधित करता है। और कथन सी है, कार्यकारी शक्ति के माध्यम से वह अध्यादेशों को प्रख्यापित कर सकता है। और इसके बाद क्या, वह अपनी कूटनीतिक शक्ति के द्वारा सेना प्रमुख की नियुक्ति कर सकता है। ठीक है, तो इसका क्या है, ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है, 3 और 4 गलत है। ठीक है, तो इसकी शक्तियाँ कौन कौन सी होती है? कार्यकारी शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ राष्ट्रपति की, और वित्तीय शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, और कूटनीतिक शक्तियाँ, और सैन्य शक्तियाँ, और आपातकालीन शक्तियाँ। ठीक है, इन शक्तियों के बारे में आप लोग जान लीजिए। प्रश्न नंबर है 24, इसमें का हाल ही में उत्तर प्रदेश में कितने नए डेयरी संयंत्र खोले जाने की घोषणा की है? ठीक है, तो कितने खोले जाने की? 9 खोले जाने की घोषणा की है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 25, इसमें क्या है, निम्नलिखित में से किस शहर ने पहले होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की है? तो इसमें कौन है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी दुबई, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी काठमांडू। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दुबई। इसके बाद देखते हैं 26, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC के तहत निम्नलिखित में से कौन सा मिशन शामिल नहीं है? ठीक है, इसमें देखना है कौन सा मिशन शामिल नहीं है। तो ऑप्शन ए राष्ट्रीय जल मिशन, ऑप्शन बी राष्ट्रीय सौर मिशन, ऑप्शन सी राष्ट्रीय तटीय मिशन, ऑप्शन डी सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रीय तटीय मिशन। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, इसमें क्या है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा है, कौन से सही है? और कथन नंबर 1 है, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाएगी। और कथन 2 है, इसके पास दीवानी न्यायालय की सभी शक्तियाँ होती हैं और इसकी कार्रवाई का
का चारित्रिक न्यायक होता है। ठीक है, चारित्रिक न्यायक होता है। उस उपरोक्त कूट में से कौन सा है, कौन से सही है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें ऑप्शन है केवल एक, और एक और दो दोनों ही, केवल दो, और ना तो एक ना तो दो। तो इसका सही आंसर है एक और दो दोनों। इसके बाद क्या है, प्रश्न नंबर 28, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी दो विशेषताएं अमेरिकी संविधान से ली गई हैं। ठीक है, तो अमेरिका संविधान से कौन कौन सी दो विशेषताएं ली गई हैं उसकी बात है। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, न्यायिक समीक्षा, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें जो है ये दो क्या है, ये नहीं ली गई, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इसमें क्या है, एक और तीन ली गई हैं। ठीक है, इसमें क्या, इसका सही आंसर हो जाएगा एक और तीन, मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा। ठीक है, तो ये जो है संयुक्त राष्ट्र के संविधान से जो है क्या क्या, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय की चुनाव प्रक्रिया। ठीक है, और जो मौलिक कर्तव्य हैं ये सोवियत संघ से लिए गए हैं, यूएसएसआर से, और जो कानून के द्वारा, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जापान के संविधान से ली गई है। ठीक है, तो इसलिए ये गलत है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर है 29, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत का पहला यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ बना है। ठीक है, तो इसका क्या है, ऑप्शन ए एक है नीलाम्बुर, दूसरा है वाराणसी, तीसरा है वारंगल, चौथा है त्रिशूर। उपयुक्त में से कूट में से सही उत्तर देखना है। तो इसमें क्या है, इसमें है एक और तीन चार। ठीक है, इसमें क्या है, एक तीन चार, वाराणसी नहीं बना है। प्रश्न नंबर देखते हैं 30, उत्तर प्रदेश में पहले तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस बांध पर किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, किस बांध पर किया जाएगा। तो इसमें क्या है, मौसेरा बांध, ऑप्शन ए, और दूसरा है भैंसोरा बांध। ठीक है, और ऑप्शन बी है पहुज बांध, ऑप्शन सी है नौगढ़ बांध, ऑप्शन डी है रेंद बांध। ठीक है, तो ये कहाँ तमिलनाडु में रेंद नदी पर है, तो ये रेंद बांध है इसके तहत। प्रश्न नंबर है 31, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए हैं। ठीक है, तो ये किसके द्वारा जोड़े गए हैं, ये 86वां संविधान संशोधन द्वारा, ये 46वां संविधान संशोधन द्वारा, ये 92वें संविधान संशोधन द्वारा, ये 42वां संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका सही आंसर है ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, जो इमरजेंसी के दौरान, और ये जो है इंदिरा गांधी द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर है 32, राज्य विधानमंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो कथन नंबर 1 है, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को 4 महीने तक के लिए रोक सकती है। कथन 2 है, विधान परिषद की संरचना से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 200 में अंतर्गत किए गए हैं। और कथन 3 है, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की कुल सदस्यों के 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत करते हैं। और अगला कथन है, सुमित्रा देवी उत्तर प्रदेश विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है। ठीक है, तो इसमें उपयुक्त कूट में से सही देखना है। तो इसमें कौन सा है, 1 और 3 सही है, 2 और 4 सही नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है, 200 जो आर्टिकल 200 है उसके अंतर्गत क्या है, विधेयकों को राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या है, विधान परिषद की जो संरचना है वो 171 में दी गई है, इसलिए ये गलत है। और उसके बाद क्या है, श्री पुरुषोत्तम टंडन दास उत्तर प्रदेश विधानसभा के जो है पहले जो अध्यक्ष थे। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 33, यदि हमारे संविधान के तहत किसी पदाधिकारी की तुलना अमेरिकी राष्ट्रपति से की जानी है तो वह प्रधानमंत्री है, ना कि संघ का राष्ट्रपति। यह निम्नलिखित में से किसका कथन है। ठीक है, यह देखना है यह किसका कथन है। तो ये ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी जो है एम.एन. रॉय, और ऑप्शन सी बी.एन. रॉय, ऑप्शन डी भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, तो इसका सही आंसर है बी.आर. अम्बेडकर। अगला प्रश्न है
सितंबर 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक नया पर्यटक पुलिस स्टेशन खोलने का निर्णय लिया है? ठीक है, तो इसमें है ऑप्शन ए अयोध्या, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी कुशीनगर, ऑप्शन डी वृंदावन। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कुशीनगर। अगला प्रश्न है, यह प्रश्न है 35। सितंबर 2022 में भारत और यूनाइटेड किंगडम ने साइबर सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया जिसमें शामिल हुए। ठीक है, ऑप्शन ए 30 देश, ऑप्शन बी 26 देश, ऑप्शन सी 35 देश, ऑप्शन डी 20 देश। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 26 देश। प्रश्न नंबर है 36। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग NCS के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, कथन नंबर 1 है इसकी स्थापना वर्ष 1993 में 3 वर्ष की प्रारंभिक अवधि के लिए की गई थी। ऑप्शन जो कथन नंबर 2 है वह वर्ष 2004 में 4 से इसका विस्तार एक सांविधिक निकाय के रूप में हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या है, कौन से कथन सही है? सही कथन चुनना है, तो इसमें केवल एक और दो दोनों, और केवल दो, और ना तो एक ना तो दो। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 1 और 2 दोनों। प्रश्न नंबर है 37। इसमें क्या है, लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया गया था। ठीक है, स्वतंत्र पार्टी द्वारा, वामपंथी पार्टी द्वारा, और तेलुगु देशम पार्टी द्वारा और जनता पार्टी द्वारा। ठीक है, तो मोरारजी देसाई के कार्यकाल में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी तब बताया था लोकतंत्र, तब नारा दिया था लोकतंत्र बचाओ, और मोरारजी देसाई जो जनता पार्टी द्वारा उन्होंने मतलब उससे वो संबंधित थे। अब देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 38। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कथन नंबर 1 है ग्राम सभा की भूमिका और कार्य राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। और कथन नंबर 2 प्रत्येक राज्य निकाय का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसका एक जो कोड दिए गए हैं वो उनमें कौन सा सही है? केवल एक दो दोनों ही, और ऑप्शन सी केवल 2, ऑप्शन डी ना तो 1 ना तो 2। ठीक है, तो इसके क्या दोनों ही कथन सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है 39 पे, जो है PM श्री योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है, तो इसका क्या है, ऑप्शन ए यह देश भर के स्कूलों के उन्नयन और विकास के लिए योजना है। ऑप्शन बी है यह प्रवासी श्रमिकों के लिए एक संशोधित सामाजिक सुरक्षा योजना है। ऑप्शन सी यह देश भर के वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क दवा उपलब्ध कराने की योजना है। ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए, यह देश भर के स्कूलों के उन्नयन और विकास के लिए एक योजना है। कौन सी? PM श्री। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस मंडल में नदी अभयारण्य का निर्माण किया जा रहा है? ठीक है, तो इसमें किसमें किया जा रहा है? आगरा या मुरादाबाद या अलीगढ़ या बस्ती। तो इसमें सही आंसर है मुरादाबाद में। प्रश्न नंबर 41। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को किस हेतु अधिकृत करता है? ठीक है, किसके लिए करता है? इसमें क्या ऑप्शन 1 राज्य की विषय सूची में संशोधन करने का। ऑप्शन बी नए राज्यों को भारत संघ में शामिल करने का। ऑप्शन सी किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन करने का। ऑप्शन डी एक अनुसूचित क्षेत्र को कम करने का। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तित करना। अब ऑप्शन नंबर है वो प्रश्न नंबर 42। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव कौन है? ठीक है, उत्तर प्रदेश जो सरकार है उसके मुख्य सचिव कौन है? तो दुर्गा शंकर मिश्रा, ऑप्शन बी अजय कुमार भल्ला, ऑप्शन सी उत्पल कुमार सिंह, ऑप्शन डी उनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों दुर्गा शंकर मिश्रा। प्रश्न नंबर है 43। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कथन नंबर 1 इसकी स्थापना वर्ष 1919 में वर्साय संधि के द्वारा की गई थी। और कथन नंबर 2 वर्ष 1969 में इसे नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, तो इसमें सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें क्या है, केवल 1 या 1 2 दोनों, या केवल 2 या 1 ना तो 1 ना तो 2। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 1 और 2 दोनों। इसके बाद है प्रश्न नंबर 44। इसमें क्या उत्तर प्रदेश में जो फ्लैट
फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कथन नंबर 1 है इसकी स्थापना कानपुर में किया जाना है। कथन नंबर 2 है इसे 500 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। ऑप्शन सी है गैर प्रदूषणकारी श्वेत श्रेणी उद्योग के रूप में वस्त्र उद्योग को प्राथमिकता दी जाएगी। और कथन 3 है इस पहली फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स में 200 उद्यमी अपनी फैक्ट्रियाँ लगा सकेंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर है, सही कथन चुनना है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 3 और 4। ठीक है, और इसमें क्या है, इसकी जो इसकी थोड़ी व्याख्या की जाए तो इसमें क्या है, फ्लैट युक्त जो फैक्ट्री परिसर है वो आधारशिला जो है कहाँ पर रखी गई है, इसमें वो क्या बोलते हैं इसको, आगरा में। ठीक है, आगरा में रखी गई है, इसमें ये कानपुर वाला गलत है। ठीक है, और इसमें क्या है, जो 500 करोड़ की बात की गई है, इसमें क्या है, वो 500 करोड़ की नहीं, इसमें कौन सा कथन, 3 और 4 ये सही है इसका, 3 और 4। इसके बाद दूसरा है 500 करोड़ की लागत की बात नहीं की गई। ठीक है, तो इसमें शायद इसमें क्या है, 1 मिनट 125 करोड़, हाँ सही है, 125 करोड़ की बात की गई है, 500 करोड़ की बात नहीं। अब देखते हैं अगला प्रश्न है 45 भारत का पहला जो है मॉडिफाइड बायो विलेज कहाँ स्थित है। ठीक है, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी त्रिपुरा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है त्रिपुरा। प्रश्न नंबर 46, इसमें क्या है, अस्पृश्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। कथन नंबर 1 भारतीय संविधान में अस्पृश्यता को परिभाषित किया गया है। और कथन नंबर 2 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 प्रकृति से निरपेक्ष है। ठीक है, तो इसमें कौन सा कथन सही है, इसमें जो है 1 या 2 या 1 और 2 दोनों या केवल 2, तो इसका सही आंसर है 2। ठीक है, अस्पृश्यता को परिभाषित नहीं किया गया। इसमें क्या प्रश्न नंबर है 47, केंद्र सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो कथन नंबर 1 है मंत्रिमंडल केंद्र सरकार का सर्वोच्च कार्यकारी प्राधिकरण होता है। और कथन नंबर 2 प्रधानमंत्री का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा है, कौन से कथन सही है। ठीक है, तो इसमें क्या है, केवल 1, ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन सी केवल 2, ऑप्शन डी ना तो 1 ना तो 2। ठीक है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1 और 2 दोनों। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48, सरकार के संसदीय स्वरूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है, कौन से कथन सही है। ठीक है, तो इसमें क्या है, कथन 1 है सरकार का संसदीय स्वरूप निरंकुशता को प्रतिबंधित करता है। कथन 2 है इस रूप में विधायी और कार्यपालिका अविभाज्य है। ठीक है, तो उपयुक्त में से सही कथन देखना है, तो इसका क्या है, केवल 1 2 दोनों, और 2 और ना तो 1 ना तो 2। ठीक है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1 और 2 दोनों। प्रश्न नंबर है 49, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है, कौन से कथन सही है। तो इसका क्या है, कथन नंबर 1 वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए एक राष्ट्रीय ढांचा तैयार करने का यह देश में पहला प्रयास है। ठीक है, कथन नंबर 2 हाल ही में केंद्र ने वर्ष 2026 तक PM सांद्रण के 40% में कमी लाने का नया लक्ष्य निर्धारित किया है। ठीक है, तो इसमें उपयुक्त में से सही कथन छांटना है। तो इसमें क्या है, उपयुक्त में से केवल 1 या 1 2 दोनों, या केवल 2, या ना तो 1 ना तो 2। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ना तो 1 ना तो 2। ठीक है, इसमें क्या है, दोनों ही गलत है। इसमें PM की बात नहीं है, PM 2.5 की बात है, सांद्रता में 20% कमी की गई। ठीक है, इसमें 40% नहीं है। और इसमें इसके बाद है प्रश्न नंबर 50, इसमें क्या है, शंघाई सहयोग संगठन SCO की जो 22वीं बैठक में भारत के किस शहर को शंघाई सहयोग संगठन SCO पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के लिए नामित किया गया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है उज्जैन, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी शिमला, ऑप्शन डी भोपाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वाराणसी। इसके बाद है प्रश्न नंबर है अनुच्छेद 21A 51 है, अनुच्छेद 21A
के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सही है। कथन नंबर 1 है अनुच्छेद 21A वर्ष 2002 में जो है 82वीं संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। ठीक है। और कथन नंबर 2 है यह प्रावधान करता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की जो है आयु के सभी बच्चों को मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेंगे। ठीक है। तो इसका क्या है, इसमें सही कथन चुनना है। तो इसमें सही कथन केवल एक दो दोनों या केवल दो या ना तो एक ना तो दो। ठीक है। तो इसका क्या है, इसका जो है केवल 2 ऑप्शन सही है, एक गलत है। एक क्योंकि ये 82वें संविधान संशोधन नहीं था, ये 86वां संविधान संशोधन था। अब इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है 52। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए और उन्हें उनकी स्थापना के जो कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है। तो इसमें क्या है, एक हरियाणा, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम। सही कूट को देखना है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले किसका हुआ था, नागालैंड। ठीक है। इनमें दिए गए तो इनमें क्या है, सबसे पहले नागालैंड फिर हरियाणा। तो 2, 3 और 1 है, किसी में 3 और 1 है, हाँ इसमें यही डी ऑप्शन सही है। ठीक है। और इसके बाद क्या है, 2 नंबर यानी मणिपुर, फिर इसके बाद मिजोरम। प्रश्न नंबर है 53। इसमें क्या है, उच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। कथन नंबर 1 है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते जो है वहन भारत की संचित निधि द्वारा किए जाते हैं। कथन नंबर 2 है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन राज्य की संचित निधि द्वारा वहन की जाती है। ठीक है। तो इसमें क्या है, उपयुक्त में से कौन से कथन सही है। केवल एक दो दोनों या केवल 2 या ना तो एक ना तो 2। तो इसमें क्या है, दोनों ही कथन गलत हैं। ठीक है। तो राज्य की जो है उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों का वेतन भत्ता है वो राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है। और इसमें क्या है, संविधान के अनुच्छेद 112(3) और डी के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन है वो संचित निधि पर होती है। ठीक है। पेंशन संचित निधि पर और जो वेतन है वो राज्य निधि पर। ठीक है। प्रश्न नंबर है 54। इसमें क्या है, उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर जेवर हवाई अड्डे से बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। ठीक है। ऑप्शन ए गोरखपुर, ऑप्शन बी झांसी, ऑप्शन सी कौशाम्बी, ऑप्शन डी नवाबगंज। ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नवाबगंज। इसमें क्या है, प्रश्न नंबर 55। क्वीन एलिजाबेथ II के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। कथन नंबर 1 है वह ब्रिटेन की सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी थी। ऑप्शन बी है, वो कथन भी है 2 जून 1953 को वेस्ट मिनिस्टर एबी में उनका राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है। तो इसके क्या है, कौन से कथन सही हैं, इसमें देखना है। केवल एक या एक दो दोनों या केवल 2 या एक ना तो 2। तो इसका सही आंसर है 1 2 दोनों। तो इसके बाद देखना है निम्नलिखित प्रश्न नंबर 56 है निम्नलिखित में से सही सुमेलित है। ठीक है। इसमें सही सुमेलित करना है जो अनुच्छेद जो 74 है भारत सरकार के कार्य का संचालन। ठीक है। अनुच्छेद 74 का है राष्ट्रपति के सहायक एवं सलाहकार मंत्रिपरिषद। ठीक है। तो ये गलत है। इसके बाद अनुच्छेद 77 राष्ट्रपति को सहायता और सलाहकार। अब जब ये है तो ये गलत है। ठीक है। ये भी गलत है। इसमें क्या, मंत्रियों के विषय में अन्य प्रावधान है 77 में। और अनुच्छेद 78 में है राष्ट्रपति को सूचना देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। तो ये सही है। और अनुच्छेद 88 में है मंत्रियों के विषय में अन्य प्रावधान। तो इसमें 88 में क्या है, सदनों के संबंध में मंत्रियों के अधिकार, इसलिए ऑप्शन सी सही है। प्रश्न नंबर है 57। इसमें क्या है, नीचे दिए गए 2 कथनों पर अभिकथन और जय है। अभिकथन क्या है, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के आदेशों के खिलाफ अपील केवल सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। कारण है, चंद्र कुमार मामले 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के आदेशों के खिलाफ अपील संबंधित उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष होगी। ठीक है। तो इसका सही आंसर है कौन सा, जो ये वाला सही है, ऊपर वाला सही नहीं है। तो इसका सही आंसर है ए गलत और आर सही है। इसके बाद देखना है अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58। निम्नलिखित में से कौन से 2 युग्म सही सुमेलित हैं। ठीक है। इसमें क्या है, 2 युग्म सही सुमेलित हैं। कौन से हैं, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1985 में, शायद 1885, हाँ 1885 में, 1985 नहीं, 1985 तो 1947 में आज़ाद हो गया। ठीक है।
तो ये क्या गलत है, ठीक है। और इसमें क्या बहुजन समाज पार्टी, ये 1885, ये नहीं है, ये तो अभी आई है, ये कैसे होगा। भारतीय जनता पार्टी ये 1980, ये सही है, ठीक है। इसके बाद क्या है, एक ही बची है कम्युनिस्ट पार्टी है 1964, तो फिर इसमें दोनों ही सही है। तो इसका क्या है, इसका सही आंसर है डी, 3 और 4। इसमें क्या है, प्रश्न नंबर है 59, मानव विकास सूचकांक 2021-22 के में भारत का स्थान क्या है, ठीक है। इसमें बताना है कि भारत का स्थान क्या है। तो इसमें भारत का स्थान है ऑप्शन ए 107, ऑप्शन बी है 121, ऑप्शन डी है वो सी है 130, ऑप्शन डी है 132। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 132 में। प्रश्न नंबर 60, हाल ही में चौखंडी स्तूप समाचारों में था, यह स्थित है, ठीक है। यह कहाँ पर स्थित है, चौखंडी स्तूप की बात है, कुशीनगर, ऑप्शन बी सारनाथ में, ऑप्शन सी श्रावस्ती में, ऑप्शन डी जौनपुर, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सारनाथ में। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 61, मंडल आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। मंडल आयोग की बात करता है, कौन से कथन सही है। तो इसमें क्या है, मंडल आयोग भारत में पहला आयोग है जिसने पिछड़े समुदाय के लिए आरक्षण की सिफारिश की थी, कथन 1 है। कथन 2 है, इसकी सिफारिशों को मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार ने लागू किया था। उपयुक्त में से सही कथन छांटना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें 1 और 2 और 1 2 दोनों ही, केवल 2, इसमें क्या है, ना तो 1 ना तो 2, ठीक है। अब ये कैसा है, इसकी जो है इसकी जो सिफारिश है, इसके पिछड़े वर्ग समुदाय की आरक्षण की जो पहला मंडल, जो एक बात आयोग नहीं था, और दूसरी बात जो है इसकी 1980 में सिफारिशें हुई थी, और शायद बीपी सिंह के राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने इसकी की थी। प्रश्न नंबर 62, भारतीय नागरिकता की समाप्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। अब जब कोई व्यक्ति अपनी भारतीय नागरिकता का त्याग करता है तो उस व्यक्ति को प्रत्येक आवश्यक संतान भी भारतीय नागरिकता अवयस्क संतान जो है नागरिकता खो देती है। भारतीय जो है नागरिकता की समाप्ति तब लागू होती है जब नागरिक सामान्य रूप से लगातार 7 वर्षों से बाहर रह रहा हो, ठीक है। तो इसका क्या है, इसके दोनों ही ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर है 63, इसमें क्या है, कौन से 2 योग में सम्मिलित हैं, ठीक है। तो इसमें बताना है, तो कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984, ठीक है। तो इसके बाद है ग्राम न्यायालय अधिनियम 1985, और इसके बाद है लोकपाल या लोकायुक्त अधिनियम 2009, ठीक है। जो इसमें क्या है, ये कौन सा है, लोकपाल या लोकायुक्त अधिनियम, ये 2013 की बात है, ठीक है, लोकपाल या लोकायुक्त। और विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, यह कब है, 1987, ये सही है। इसके बाद क्या है, जो परिवार न्यायालय अधिनियम जो है, ये कुटुंब न्यायालय की बात है, परिवार न्यायालय, ये 1984 में, ये सही है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें ऑप्शन 1 और 4 सही है, तो इसका आंसर है सी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर, हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोलने की सहमति दी है। तो इसका सही आंसर है 6 जिलों में, ठीक है। प्रश्न नंबर है 65, एक मिनट, निम्नलिखित में से किन 2 संस्थानों ने देश का प्रथम राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फ्रंट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया लॉन्च किया है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ऑप्शन ए वो कथन 1 है नीति आयोग ने, और या फिर विश्व स्वास्थ्य संसाधन संस्थान ने, या फिर नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने, या फिर ओला इंडिया ने, ठीक है। तो इसका सही आंसर है 1 और 2, ठीक है। इसका सही आंसर है 1 और 2। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर है 66, इसमें क्या है, एक मिनट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल के दौरान राज्यसभा के सदस्य थे। तो HD देवगौड़ा, जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी और PV नरसिम्हा। तो इसमें कौन थे, HD देवगौड़ा। इसके बाद है फिर कथन है, प्रश्न नंबर है 67, नीचे दिए गए कथन को चुनना है, इसमें सही कथन देखना है, सही कथन कौन सा सही है।
कथन है जो है, लोक अदालत के पुरस्कार के खिलाफ किसी भी अदालत में कोई अपील नहीं है। कारण है, लोक अदालत न केवल अदालत के समक्ष लंबित मामलों में निपट सकती है, बल्कि मुकदमेबाजी और पूर्व चरण के विवादों से भी निपट सकती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो इसमें क्या है, ये दोनों ही सही है लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते। प्रश्न नंबर 68, इसमें क्या है, जो पढ़े भारत अभियान किस मंत्रालय से संबंधित है? ठीक है, इसमें क्या है, शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। उपयुक्त में से कोई, इसमें क्या है, शिक्षा मंत्रालय। ठीक है। प्रश्न नंबर 69, IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्थान कौन सा है? ठीक है, तो इसमें क्या है, ऑप्शन ए IIT कानपुर, ऑप्शन बी IIT मद्रास, ऑप्शन सी IIT दिल्ली, ऑप्शन डी IIT बॉम्बे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी IIT बॉम्बे, वो मद्रास। प्रश्न नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लंपी वायरस के खिलाफ 1 करोड़ खुराक का आंकड़ा पार करने वाला पहला राज्य बना है? ठीक है, तो इसमें क्या है, लंपी वायरस की बात की है, इसमें कौन है, ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी तमिलनाडु, वो ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 71, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया था कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं हो सकते? ठीक है, तो इसमें क्या है, ऑप्शन ए 88वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 91वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 93 संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 96 संविधान संशोधन। तो इसका क्या है, ऑप्शन बी 91 संविधान संशोधन द्वारा। प्रश्न नंबर 72, इसमें क्या है, जीवन एवं व्यक्तित्व स्वतंत्रता की सुरक्षा निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? और ऑप्शन ए जो शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन बी समता का अधिकार, ऑप्शन सी है स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद है प्रश्न नंबर 73, सूची 1 दी गई, सूची 2 दी गई है, तो इसमें क्या सही सूची अनुच्छेद और इसके बाद राज्य के विशेष प्रावधान। ठीक है, तो इसमें क्या है, 71C 371C में क्या है, इसमें मणिपुर के प्रावधान है, और 371F इसमें क्या है, इसमें सिक्किम के जो अधिकार हैं। इसके बाद 371I में क्या है, 371I में गोवा के प्रावधान है और जे में कर्नाटक के प्रावधान है। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा है, इसका सही आंसर 2 3 4 3, ये सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर जो हाल ही में जॉर्डन में आयोजित एशिया बॉक्सिंग चैंपियन में निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश से भारत का प्रतिनिधित्व किया था? ठीक है, तो इसमें किसने किया था? ऑप्शन ए सतीश कुमार, ऑप्शन बी गोविंद साइनी, ऑप्शन डी दीपक सामर, ऑप्शन डी अमित पंघाल। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गोविंद साइनी। प्रश्न नंबर 71, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है? ठीक है, इसे किसे किया गया है? ऑप्शन ए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी लक्षद्वीप, ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका सही आंसर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसके बाद है प्रश्न नंबर है 76, इसमें क्या है, जो कथन दिए गए, जैसे भारतीय लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में संसद का केंद्रीय स्थान है। फिर इसके बाद है भारत ने सरकार के संसदीय स्वरूप को अपनाया है। ठीक है, तो इसका क्या है, इसके दोनों ही कथन, यानी एक कथन सही है, ए और दोनों सही है, और एक ही आर जो है आर एक ही व्याख्या करता है। इसमें क्या है, प्रश्न नंबर 77, इसमें क्या है, पंचायती राज संस्थानों के संबंधित निम्नलिखित समितियों को उनके गठन के वर्ष के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें क्या है, जो पहले गाडगिल समिति, दूसरी है बलवंत राय मेहता समिति, तीसरी है हनुमंतराव समिति, चौथी है अशोक मेहता समिति। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे पहले बलवंत मेहता समिति कब हुई थी? 1957 में। फिर इसके बाद जो है इसके बाद आई थी अशोक मेहता समिति जो 1977 में।
1977 में, अशोक मेहता समिति। इसके बाद आई गाडगिल समिति, कब आई? गाडगिल आई 1988 में। उसके बाद क्या है? हनुमंतराव समिति आई है 1984 में। ठीक है, तो इसका क्या है? एक फिर इसके बाद 2, यानी 2 4 2 4 3। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 2 4 3 1, ऑप्शन ए। इसके बाद है प्रश्न नंबर 78, निजता के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहले कथन नंबर 1, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 जो है निजता का अधिकार संबंधित है। ऑप्शन 2 है, पट्टाभी स्वामी भारत बनाम भारत संघ मामले में 2017 में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। ठीक है, तो इसका क्या है? इसका केवल एक ऑप्शन ये गलत है, तो ये गलत होने से क्या होगा? आपका राइट आंसर आ गया ऑप्शन सी सही है, केवल 2। फिर 79 प्रश्न नंबर, इसमें का निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व में पहली बार आर्कटिक भेड़िए का क्लोन बनाया है? ठीक है, तो ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी फिनलैंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वो ऑप्शन बी चीन। इसके बाद है प्रश्न नंबर 80, इसमें क्या है? उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास नियम योजना का नाम बदलकर रखा गया है। ठीक है, ऑप्शन ए भीमराव अम्बेडकर विकास निगम योजना, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम योजना, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, ऑप्शन डी यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। इसके बाद 21, फास्ट द पोस्ट सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो इसमें क्या है? कथन ए, इसमें एक निर्वाचन क्षेत्र से सबसे अधिक वोट वाले उम्मीदवार को विजेता घोषित किया जाता है। ऑप्शन जो 2 है, वह राज्यसभा में इस प्रणाली को अपनाया। देखो राज्यसभा में क्या है? एकल संक्रमणता में फर्स्ट वाला क्या आंसर है? इसमें जो है जैसे एमपी का चुनाव है, एमएलए का चुनाव। ठीक है, तो ये है केवल एक कथन सही है। प्रश्न नंबर है 82, सहकारी समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित संदर्भ में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत प्रतिष्ठापित है? ठीक है, तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 39 ए, ऑप्शन बी अनुच्छेद 43 ए, ऑप्शन सी अनुच्छेद 43 बी, ऑप्शन डी अनुच्छेद 48 ए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 43 बी। प्रश्न नंबर है अगला है 83, निम्नलिखित में सही सुमेलित देखना है। तो इसमें क्या है? जो है 243 डी पंचायतों में सीटों का आरक्षण, और जो है 243 जी पंचायतों का गठन, और इसके बाद 243 आई पंचायतों के खेतों की लेखा परीक्षा, और अगला है कितना 243 के पंचायतों के चुनाव। ठीक है, तो इसमें क्या है? जो इसमें कौन सा 2 सही सुमेलित 2 देखना है। ठीक है, इसमें क्या है? 243 डी। ठीक है, ये सही है। और इसके बाद क्या है? पंचायतों का गठन कौन से में? पंचायतों का गठन है शायद 243 सी में। ठीक है, तो ये गलत है। इसके बाद से 243 आई, जो 243 आई में क्या? ग्राम पंचायतों का वित्तीय स्थिति समीक्षा का वित्त आयोग का गठन करना। ठीक है, इसमें ये गलत है। तो इसके बाद 2 सही हैं ऑप्शन। तो इसमें कौन कौन से 2 सही हैं? इसमें 1 और 4 सही है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 84, हाल ही में ग्लोबल हुरन रिच लिस्ट में पहली बार निम्न में से किसका नाम दिया गया? ठीक है, ऑप्शन ए प्रफुल्ल बिल्लोरे, ऑप्शन बी रितेश अग्रवाल, ऑप्शन सी अलख पांडे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अलख पांडे। अब देखते हैं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें क्या है? सही सुमेलित नहीं है। इनमें 3 सुमेलित हैं और इसमें 1 सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इसको देखना है कौन सा है। ऑपरेशन देवी शक्ति विदेश मंत्रालय, ऑपरेशन आहट रेलवे सुरक्षा बल, ऑपरेशन ओलिविया भारतीय तटरक्षक, ऑप्शन डी मेघ चक्र ये क्या है? वायुसेना। ये गलत है। ठीक है, तो ये क्या है? ये ऑप्शन डी जो है गलत है।
ये केंद्रीय जांच ब्यूरो और बाल जो यौन शोषण सामग्री के तहत ऑपरेशन रखा गया। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला प्रश्न है 86। क्या है? निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग करके एक निर्दिष्ट समय के लिए संसद की बैठक को निलंबित किया जा सकता है? ठीक है, तो इसमें क्या है? ऑप्शन ए स्थगन, ऑप्शन बी अनिश्चितकाल के लिए स्थगन, ऑप्शन सी सत्रावसान, ऑप्शन डी विघटन। ठीक है, तो इसमें क्या ऑप्शन जो विघटन है डी, ये हमेशा के मतलब जो उसका संसद का विघटन हो जाता है, लोकसभा का विघटन हो जाता है। ठीक है, और सत्रावसान में क्या होता है? एक सत्र को रोक दिया जाता है, अगले सत्र के बीच की जो छुट्टी होती है उसे सत्रावसान कहते हैं। अनिश्चितकाल के लिए स्थगन के लिए कभी उसकी तारीख निश्चित नहीं की। ठीक है, इसमें क्या है? एक प्रक्रिया के लिए, तो यह है स्थगन प्रस्ताव। इसके बाद क्या है? प्रश्न नंबर 87। नगरपालिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? मौजूदा नगरपालिकाओं के विघटन के बाद गठित नगरपालिका 5 वर्ष तक जारी रहेगी। अगला है राज्य चुनाव आयोग नगरपालिकाओं को चुनाव से संबंधित सभी मामलों के संबंध में प्रावधान करता है। ठीक है, तो इसमें देखना है कौन सा कथन सही है। तो इसमें केवल ए, 1 2 दोनों, और केवल 2 या ना तो 1 ना तो 2। ठीक है, तो इसमें क्या है? ना तो 1 ना तो 2, दोनों ही गलत है। ठीक है, क्योंकि ये जो 5 वर्ष के लिए हो, जितनी समय बची हो उसके लिए होता है। ठीक है, और इसमें क्या है? जो विधानमंडल जो है नगरपालिकाओं के चुनाव से संबंधित सभी मामले को नहीं देखता है, प्रावधान नहीं करता है। ठीक है, इसके बाद है अगला प्रश्न नंबर है 88। धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? ठीक है, इसमें क्या है? कथन नंबर 1, धर्मनिरपेक्षता का भारतीय दर्शन सर्वधर्म समभाव पर आधारित है। इसका क्या है? अगला है धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल धर्म के आधार पर किसी भी सार्वजनिक नीति का प्रारूप तैयार करने के लिए निषेध करता है। तो इसका कौन सा केवल सही कथन चुनना है? केवल 1 2 दोनों ही, या ना तो 1 ना तो 2। ठीक है, तो इसका सही आंसर है केवल 1। इसके बाद है प्रश्न नंबर 89 है पूर्व में महाराजगंज जिला हिस्सा था। ठीक है, ऑप्शन ए का संत कबीर नगर का, ऑप्शन बी सिद्धार्थ नगर का, ऑप्शन सी गोरखपुर का, ऑप्शन डी गोंडा का। ठीक है, तो इसका सही आंसर है गोरखपुर का। इसके बाद है प्रश्न नंबर 90। पूर्वी आर्थिक मंच यानी EEF के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? तो इसमें क्या? यह संघाई सहयोग संगठन के तहत स्थापित एक मंच है। दूसरा है इसकी स्थापना वर्ष 2012 में हुई थी। ऑप्शन अगला है यह रूसी सुदूर जो पूर्व क्षेत्र के विकास पर लक्षित है। और अगला है 7वां पूर्वी आर्थिक मंच हाल ही में जो इसका क्या व्लादिवोस्तोक में आयोजित किया गया। ठीक है, तो इसमें क्या है? इसके ऑप्शन कौन सा? एक गलत है, क्योंकि ये चीन संघाई उधर है, लद्दाख की बात है, और इसमें 2 भी गलत है। ठीक है, इसका सही आंसर केवल 3। ठीक है, तो इसका क्या है? इसमें 2015 में इसकी स्थापना की गई थी, 2012 में नहीं। तो इसके बाद है 91। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में लैम डक सत्र संदर्भित करता है। जिसमें क्या है? ऑप्शन ए मौजूदा लोकसभा के सदस्यों को नई लोकसभा के लिए पुनर्निर्वाचित नहीं हो सके। ठीक है, दूसरा है राज्यसभा के सेवानिवृत्त सदस्यों का, और अगला है लोकसभा के आयोग के सदस्यों का। अगला है एक ऐसे सदस्य को जो लोकसभा के नए सत्र में पुनः निर्वाचित हो गया। ठीक है, तो इसके बाद क्या है? ऑप्शन ए, इसमें मौजूदा लोकसभा के सदस्यों को जो नई लोकसभा के लिए निर्वाचित नहीं हो सकते। इसके बाद है प्रश्न नंबर 92। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 92 है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के कुछ 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, इसे अधिनियमित किया गया था। ठीक है, इसे कब अधिनियमित किया गया था? ये 2002 में अधिनियमित किया गया था। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 93। नीचे दिए गए कथन है, इसमें एक कथन है एस बालकृष्ण समिति की स्थापना दिल्ली के लिए राज्य की मांगों को देखने के लिए की गई थी। और अगला कथन है मतलब आर
76वें जो है 76वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने दिल्ली के केंद्र क्षेत्र को एक विशेष दर्जा प्रदान किया था। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसका कौन से कथन सही है, तो इसका क्या है, बी सत्य है, वो जो ए सत्य है परंतु आर गलत है। अब इसके बाद है 94, भारत का दूसरा नैनो उर्वरक संयंत्र स्थित है। ठीक है, तो ये कहाँ पर स्थित है, ए प्रयागराज, बी चंदौली, सी सीतापुर और डी गाजीपुर। तो इसका सही आंसर है ए प्रयागराज। इसके बाद 95, निम्नलिखित में से किसने गणित में जो ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2023 जीता है। ठीक है, इसका क्या है, किसने जीता है, ऑप्शन ए डैनियल ए स्लिपमैन, ऑप्शन बी जो है के वेरी शार्पलेस, ऑप्शन सी जॉन एफ क्लॉजर, ऑप्शन डी एल एस बियालिया तिस्की। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए डैनियल ए स्लिपमैन। इसके बाद है 96, प्रश्नकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है। ठीक है, इसमें देखना है, कथन नंबर 1, प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा प्रश्नकाल से के लिए निर्धारित है। दूसरा, तारांकित प्रश्न में अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर नहीं मिलता। अगला कथन है, एक अतारांकित प्रश्न के लिए मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है। और अगला कथन है, अल्प सूचना प्रश्न 10 दिन के समय से कम समय में नोटिस देकर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें विकल्प दिए गए कौन से विकल्प सही है, तो इसमें क्या 1 और जो है 4 सही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है डी, 2 और 3 गलत हैं। प्रश्न नंबर है 97, निम्नलिखित में से कौन से राज्य छठी अनुसूची में दिए गए हैं जो विशेष प्रावधान के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 1 और 4। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर नहीं है। इसके बाद है 98, निम्नलिखित में से किस से संबंधित जो प्रावधान संसद के एक विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति द्वारा संशोधित किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्या है, ऑप्शन ए वस्तु एवं सेवा कर परिषद से, ऑप्शन बी संसद और राज्य विधान सभाओं के चुनाव से, ऑप्शन सी राज्यों के विधान परिषद का उन्मूलन या निर्माण से, ऑप्शन डी निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन से। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर है 99, जो प्राचीन भारत में गोरखपुर किस महाजनपद का भाग था। ठीक है, जो गोरखपुर है वो किस महाजनपद का भाग था, तो इसमें देखना है, ऑप्शन ए काशी का, ऑप्शन बी कौशल का, ऑप्शन सी मगध का, ऑप्शन डी सूरसेन का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कौशल का। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 100, जो एथेरियम विलय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है। तो इसमें क्या है, कथन नंबर 1, यह एथेरियम नेटवर्क पर माइनर्स की आवश्यकता को पूरी तरह से समाप्त कर देगा। और कथन नंबर 2, यह एथेरियम नेटवर्क पर लेन देन को बेहद सुरक्षित बना देगा। तो इसका सही आंसर है केवल 1 या केवल 1 और 2 दोनों ही, और केवल 2 और ना तो 1 ना तो 2। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1 और 2 दोनों ही, ये दोनों ही कथन सही है। प्रश्न नंबर है 101, निम्नलिखित में से किस मामले में न्यायिक समीक्षा को भारतीय संविधान की मूल संरचना के रूप में घोषित किया गया था। ठीक है, तो ये कब किया गया था, केशवानंद भारती के मामला में, इंदिरा नेहरू जो गांधी मामला में, और इसमें क्या अगला क्या है, क्योतो हेलोअन मामला में और बेरुवाड़ी मामला। ठीक है, इसमें नहीं, इसमें तो सुनिश्चित किया था कि जो कि मूल ढांचा शब्द का सुनिश्चित किया था। ठीक है, इसके बाद जो है इंदिरा नेहरू जो गांधी मामला में ये सुनिश्चित किया था कि न्यायिक समीक्षा मूल ढांचा का वो अंग है। प्रश्न नंबर 1 से, भारत के निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, कौन से सही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगला कथन है, संविधान ने सेवानिवृत्त होने वाले निर्वाचन आयुक्तों को सरकार द्वारा किसी और नियुक्ति से वंचित कर दिया है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसका जो ऑप्शन सही है केवल 1 और 2 दोनों ही, या केवल 2 या ना तो 1 ना तो 2। ठीक है, तो इसका क्या है, ऑप्शन ए केवल 1 सही है। इसके बाद क्या है,
103 सूची बनाने, उसमें प्रश्न और मुद्रित दिए गए, ठीक है। इसकी बनाने सूची, तो इसमें क्या तारांकित प्रश्न, उसका जो पन्ना होता है मतलब उसके जो प्रश्न होते हैं, तारांकित प्रश्न में क्या है हरा, ठीक है। तारांकित प्रश्न कैसे होते हैं हरे, अतारांकित प्रश्न कैसे होते हैं सफ़ेद, ठीक है। और इसके बाद अल्प सूचना जो है अल्प सूचना प्रश्न कैसे होते हैं हल्के गुलाबी, और निजी सदस्यों के प्रश्न होते हैं पीला, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है कौन सा, बी, इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 104 निम्नलिखित में से किस शहर में उत्तर प्रदेश सरकार ने मेट्रो रेल चलाने का निर्णय लिया है, ठीक है। तो इसका और बरेली, झांसी, मेरठ और वाराणसी, ठीक है। तो उपयुक्त में से कौन से सही कथन को चुनना है। तो इसमें क्या है 1, 2 और 3, ठीक है। 1, 2, 3 सही है, ये वाराणसी की बात नहीं है इसमें। इसमें क्या है प्रश्न नंबर 105 निम्नलिखित में से किसने पहला महारानी एलिजाबेथ सेकंड वुमेन ऑफ द ईयर जीता था, ठीक है। तो ये किसने जीता था, ऑप्शन ए है मेगन मार्केल, ऑप्शन बी है कैमी बदेनॉच, और ऑप्शन सी है थेरिस काफ़ी, ऑप्शन डी है सुएला ब्रेवर नैंस। तो इसका सही आंसर है सुएला ब्रेवर्स मैन। अब प्रश्न नंबर 106 उचित और लाभकारी मूल्य FRB के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कथन नंबर 1 FRB सरकार द्वारा घोषित आधार मूल्य है, और ऑप्शन बी इसका निर्धारण कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP की सिफारिश के आधार पर किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो है सही आंसर है केवल 1 या 1, 2 दोनों, या केवल 2 या ना तो 1 ना तो 2। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1 और 2 दोनों ही। इसके बाद है प्रश्न नंबर 107 निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकाय बनाए गए थे, ठीक है। तो ये किसके द्वारा बनाए गए थे, लॉर्ड रिपन द्वारा, लॉर्ड नॉर्थब्रुक द्वारा, लॉर्ड कैनिंग द्वारा, लॉर्ड कार्जन द्वारा। तो इसमें क्या लॉर्ड रिपन द्वारा बनाए गए थे। अब इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 108 निम्नलिखित में से कौन सी सरकार की संघीय विशेषता है, ठीक है। तो कौन सी सरकार की संघीय विशेषता है, संविधान की सर्वोपरिता, कठोर संविधान और अलिखित संविधान, ठीक है। इसमें क्या है संविधान की कठोर सही उत्तर देखना, हाँ संविधान की सर्वोपरि यानी संविधान की सर्वोच्चता तो है ही। इसके बाद कठोर संविधान क्या, अलिखित संविधान ये गलत है, एकीकृत न्यायपालिका ये भी गलत है। तो इसमें क्या है 1 और 2 दोनों ही सही है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 109 आजमगढ़ उद्घोषणा संबंधित है, आजमगढ़ जो है उद्घोषणा संबंधित है कितने से 1857 के विद्रोह से, ऑप्शन बी चोरी चौरा कांड जो है घटना से, ऑप्शन सी सांप्रदायिक पंचायत से, ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन से। तो ये क्या आजमगढ़ है 1857 के विद्रोह से। इसके बाद क्या है 110 DART मिशन के संदर्भ में कौन सा सही है, ऑप्शन ए है इसरो का नया अंतरिक्ष अन्वेषण उपकरण जिसे गयानान के साथ छोड़ा जाएगा, ऑप्शन बी है नासा के ग्रही रक्षा की नई काइटेनिक इम्पैक्टर विधि जहां एक ड्राफ्ट अंतरिक्षयान क्षुद्रग्रह ड्रीमोफोर्स से टकराया, और अगला कथन है DRDO की नई उच्च परिशुद्ध मिसाइल रक्षा प्रणाली है। उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका क्या है इसका सही आंसर है बी नासा की जो है ग्रह रक्षा की नई काइटेनिक इम्पैक्टर विधि जहां एक डार्ट अंतरिक्षयान क्षुद्रग्रह ड्रीमोफोर्स से टकराया। इसके बाद है प्रश्न नंबर 111 उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित सदस्यों में से कौन भारत की संविधान सभा में किसी भी समिति का हिस्सा नहीं हुआ, ठीक है। तो इसको देखना है ऑप्शन ए गोविंद वल्लभ पंत, ऑप्शन बी रफ़ी अहमद किदवई, ऑप्शन सी सुचेता कृपलानी, ऑप्शन डी विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी विजय लक्ष्मी पंडित। तो जैसे देखा है इसका गोविंद जो वल्लभ पंत थे वो समितियों में सलाहकार समिति के रहे, अल्पसंख्यक संबंधी उप समिति के रहे, संघ संविधान समिति के रहे और राष्ट्रीय संघ थे। JB कृपलानी भी रही मौलिक अधिकार उपसभा की संचालक समिति की और सलाहकार समिति की और प्रांतीय समिति की रही, ठीक है। रफ़ी अहमद किदवई ये जो है सदस्य संघ जो संविधान समिति के रहे और नियम प्रक्रिया संबंधी के रहे। विजय लक्ष्मी जो विधानसभा की समिति के हिस्सा नहीं थी और सुचेता जो कृपलानी थी वह ध्वज प्रस्तुति समिति की अध्यक्ष थी। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है
प्रश्न नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा संघ लोक सेवा आयोग का कार्य नहीं है। ठीक है, 112 है, कौन सा कार्य नहीं है। यह अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्तियों के लिए परीक्षा आयोजित करता है, सही है। यह नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पद के आरक्षण के लिए प्रावधान करता है। यह राज्यों को उनके अनुरोध पर किसी भी सेवा के लिए संयुक्त भर्ती करता है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन जो है ये सही नहीं है। अब देखना है प्रश्न नंबर 113 कौन सा सही सुमेलित है, कौन से सही सुमेलित हैं। इसमें देखना है राष्ट्रीय मानवाधिकार अरुण कुमार मिश्रा, ठीक है, और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग विजय संपाला, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग हंसराज गंगाराम आहिर, और जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग हर्ष चौहान। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो एक है ये सही है, अरुण कुमार मिश्रा। दूसरे है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के आयोग जो हर्ष चौहान है, ठीक है ये, और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के आयोग के जो है विजय संपला। उसके बाद है दूसरे। प्रश्न नंबर 114 सितंबर 2014 में उत्तर प्रदेश राज्य योजना आयोग का पुनर्गठन किया गया और इसका नाम बदलकर दिया गया। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसका ऑप्शन ए राज्य परिवर्तन आयोग, ऑप्शन बी राज्य विकास आयोग, ऑप्शन सी राज्य अवसंरचना आयोग, ऑप्शन डी कोई नहीं। ठीक है, क्या राज्य परिवर्तन आयोग। इसके बाद है प्रश्न नंबर 115 इसमें सूची दी गई देश और पहली महिला राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के बारे में बताया गया। तो इसमें क्या है, जो है नजला वार्डन रोमदान है, ये है ट्यूनेशिया की, और जो है मैगडलेना एंडरसन ये इटली, और जो है नताशा फिक्र मुसर ये स्लोवानिया की, और जॉर्जिया मेलोनी जो है स्वीडन की। ठीक है, तो इसमें क्या है जो नाजला वार्डन रामदाने थी ये कहाँ की, ट्यूनेशिया की, ये सही है। और जो मैगडालेना एंडरसन ये थी स्वीडन की। ठीक है, ये स्वीडन की थी, और नताशा जो फिक्र मुसर ये थी स्लोवानिया की, ये सही है। इसके बाद है जॉर्जिया मेलोनी ये इटली की। ठीक है, तो इसका कौन सा सही है, इसके कथन हाँ इसका एक कथन सही है, मतलब ये विकल्प सही है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 116 राष्ट्रपति की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा या कौन से कथन सही है। तो कथन नंबर 1 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति विवेकाधीन शक्ति नहीं है। ठीक है, ऑप्शन जो कथन नंबर 2 है लघुकरण का अर्थ है सजा के स्वरूप में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम करना। ये उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है। ठीक है, तो इसमें क्या है, केवल एक सही है। ठीक है, केवल एक क्षमादान की जो शक्ति है वो पूर्ण कैसी है, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति पूर्ण नहीं है। जिसमें क्या है, जो मंत्री है 74A आर्टिकल 74(1) के तहत सलाह देता है और उस पर पुनर्विचार करने के लिए भेज देता है। ठीक है, तो इसके बाद जो इसकी जो है लघुकरण का अर्थ है सज़ा की प्रकृति में परिवर्तन करना, यानी मृत्युदंड को कठोर कारावास में बदल देना। ठीक है, इस तरीके का। प्रश्न नंबर है 117 निम्नलिखित में से किसने 21 नवंबर 2022 को भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, ये करंट का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, ऑप्शन ए राजीव कुमार, ऑप्शन बी अरुण गोयल, ऑप्शन सी सुशील चंद्र, ऑप्शन डी अतुल प्रकाश। इसमें क्या है, ऑप्शन बी अरुण गोयल। प्रश्न नंबर 118 निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे पहले इस सिद्धांत को स्वीकार करता है कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल से होना चाहिए। ठीक है, तो ये कौन सा है, ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। इसके बाद है प्रश्न नंबर 119 जनजातियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। ठीक है, इसमें क्या है, कथन नंबर 1 गैर अधिसूचित जनजातियाँ ऐसे समुदाय हैं जिन्हें ब्रिटिश शासन के दौरान जन्मजात अपराधी के रूप में अधिसूचित किया गया था। और कथन 2 है खानाबदोश और अर्धघुमंतु समुदाय वे हैं जो हर समय एक स्थान पर रहने की बजाय एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। तो इसमें क्या है, ऑप्शन कौन से सही हैं, केवल एक दो दोनों, या केवल दो, या ना तो एक ना तो दो। तो इसका सही आंसर है 1 और 2 दोनों। प्रश्न नंबर 120 इसमें क्या है,
प्रोजेक्ट 17A किससे संबंधित है? ऑप्शन ए भारत में खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने के लिए बायो इंजीनियरिंग कीटनाशक बनाने की परियोजना। ऑप्शन ए भारतीय नौसेना द्वारा स्टील्थ गाइडेंट मिसाइल फ्रिगेट्स की एक श्रृंखला के निर्माण के रूप परियोजना। ऑप्शन सी IIT मद्रास में सबसे तेज AI सक्षम सुपर कंप्यूटर विकसित करने की परियोजना। ऑप्शन डी है प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित परियोजना। ठीक है, तो इसका क्या है, इसका ऑप्शन कौन सा, इसका ऑप्शन बी सही है। भारतीय नौसेना द्वारा स्टील गाइडेंट मिसाइल फ्रिगेट्स की एक श्रृंखला के रूप में श्रृंखला निर्माण के परियोजना के रूप में कार्य करना। प्रश्न नंबर है 121 है। इसमें क्या है, उत्तर प्रदेश विधानसभा की समितियों और उनके अध्यक्ष के संबंध में सूची दी गई है, उनको निशमित करना। जो प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष हैं ये कौन है, लोकेंद्र प्रताप सिंह, ये सही है। बी ए प्रत्यायोजित विधान जो समिति है ये कौन से हैं, ये है अमित अग्रवाल। ठीक है, ये अमित अग्रवाल है। पंचायती राज समिति के जो हैं वो कौन से, विपिन कुमार डेविड। ठीक है, ये विपिन कुमार डेविड। अब इसके एक बचे हैं तो ये इधर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर कौन सा सही है, इसका आंसर है 1 3 4 2, इसका आंसर है डी। प्रश्न नंबर है 122। सूची 1 सूची 2 दी गई है, इसको सम्मिलित करना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें बताना है संवैधानिक निकाय और संबंधित अनुच्छेद। ठीक है, अब इसमें क्या, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये महालेखा परीक्षक ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये 148 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग तो ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये 338B के तहत आते हैं। एक है वित्त आयोग, ये 280, और वस्तु और सेवा कर ये किसके अंतर्गत आते हैं, 279A के तहत। ठीक है, तो इसका कौन सा जो सही आंसर है वो है 3 1 4 2, तो इसका सही आंसर है सी। इसके बाद देखते हैं 123 कालाक्रमण के में राष्ट्रीय महिला आयोग में निम्नलिखित अध्यक्षों को व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें क्या है, इनके कार्य रेखा शर्मा, ललिता कुमार मंगलम, ममता शर्मा, डॉक्टर गिरिजा व्यास। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे पहले डॉक्टर गिरिजा व्यास, उसके बाद है ममता शर्मा। ठीक है, उसके बाद क्या है, ललित कुमार मंगलम, इसके बाद रेखा। ठीक है, इसका सही आंसर है डी। अब प्रश्न नंबर 124 उत्तर प्रदेश की सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम MSME प्रोत्साहन नीति 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। तो इसमें क्या है, केवल जो मध्यांचल क्षेत्र MSME की पूंजीगत अनुदान के पात्र है। ऑप्शन 2 है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमी 2% अतिरिक्त पूंजीगत अनुदान के लिए पात्र होंगे। ऑप्शन सी है अवसंरचना ब्याज अनुदान 10 साल तक दे होगी। इसके बाद ऑप्शन जो है अगला कथन है क्या है, केवल सूक्ष्म इकाइयों ही ब्याज अनुदान के लिए पात्र होंगे। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, इसका सही आंसर है बी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमी 2% अतिरिक्त पूंजीगत अनुदान के लिए पात्र होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, इसमें ऑप्शन वाइज था। ठीक है, 1 मिनट, तो इसमें 2 वही हम कहेंगे, इसमें 2 और 2 तो सही है, तो 2 के सही के अनुसार देख लें। अच्छा, एक ही में 2 है। ठीक है, 2 और 4, हाँ 2 और 4। ठीक है, इसके बाद क्या है, अगला प्रश्न है 125 परमाणु हथियार के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो ये कब मनाया जाता है, ए 15 मार्च, बी 3 मई, सी 26 सितंबर, डी 24 अक्टूबर। इसका सही आंसर है सी 26 सितंबर को मनाया जाता है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 126 उदारवाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या है, यह कानून के समझ समता के पक्ष में आवाज़ है। ऑप्शन बी यह राज्य की भूमिका और कार्यों का विस्तार करता है। ऑप्शन सी राज्य क्षेत्र में यह मुक्त व्यापार और उत्पादन की समर्थन करता है। ऑप्शन डी यह विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करता है। ठीक है, तो इसका क्या है, 126 का है ऑप्शन बी, ये गलत है। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 127। इसमें क्या है, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो ऑप्शन ए है जो विमला मातम, ऑप्शन सी बरनौली गोस्वामी, ऑप्शन सी बाकिती सुनीता लक्ष्मण रेड्डी, ऑप्शन डी गौरिया कोसन। ठीक है, तो इसका सही आंसर है विमला मातम।
प्रश्न नंबर 128, परमाणु अप्रसर संधि NPT के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। ठीक, इसमें क्या है, कथन है NPT का उद्देश्य परमाणु हथियारों और हथियार प्रौद्योगिकी के प्रसार को रोकना है। और कथन 2 है, इस संधि के बाहर होने वाला एकमात्र देश उत्तर कोरिया है। उपयुक्त में से कौन से सही कथन है। तो इसमें देखना है केवल एक और दो दोनों ही, केवल दो और ना तो एक ना तो दो। इसका सही आंसर है 1 और 2 दोनों ही। प्रश्न नंबर 129, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें शिक्षा, वन, ट्रेड यूनियन, साइबर कानून। ठीक है, तो इसमें क्या है, 1 और 2 और 3, 1, 2 और 3। ठीक है, ये क्या है, ये अलग है, ये मतलब राज्य सूची का विषय, ये समवर्ती सूची का नहीं है। तो प्रश्न नंबर 130, हाल ही में समाचारों में देखा गया सिनर्जी अभ्यास संबंधित है। ठीक है, ये किससे है। ऑप्शन ए साइबर सुरक्षा से, ऑप्शन बी भारतीय नौसेना से, ऑप्शन सी रक्षा सहयोग से, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक कार से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वो ऑप्शन ए साइबर सुरक्षा से। प्रश्न नंबर 131 है, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित किया गया। ठीक है, तो ये कब किया गया था, 1868 में, 1870 में, 1878 में, 1880 में। तो ये 1868 में किया गया था। प्रश्न नंबर 132, निम्नलिखित में से कौन से 2 नीति आयोग के संबंध में कार्यालय गए। तो पहला है राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान और विकास संस्थान, और दूसरा है विकास निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यालय, और तीसरा है निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन, चौथा है गति शक्ति संस्थान। ठीक है, तो ये कौन सा है, इसमें 1 और 2 दोनों ही हैं। ठीक है, इसमें 2, 3 और 4 नहीं है। प्रश्न नंबर देखते हैं 133, 133। इसमें क्या है, राज्य का महाधिवक्ता भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए 167 के तहत, ऑप्शन बी 171 के तहत, ऑप्शन सी 165 के तहत, ऑप्शन डी 170 के तहत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 165 के तहत। प्रश्न नंबर है 134, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किसकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए मिशन निरामय शुरू करने का निर्णय लिया है। ऑप्शन ए प्राथमिक विद्यालय की, ऑप्शन बी जो हाई स्कूल, ऑप्शन सी नर्सिंग कॉलेज, ऑप्शन डी आंगनवाड़ी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नर्सिंग कॉलेज। प्रश्न नंबर है 135, इसमें क्या है, सर्वोच्च फ्रांसीसी नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लेजियन जो डिस ऑनूर 2022 से सम्मानित किया गया। ठीक है, ऑप्शन ए नल्ल थम्मी क्लेसेल्वी को, ऑप्शन बी स्वाति पीरामल को, ऑप्शन डी वसुधा गुप्ता को, ऑप्शन सी वसुधा गुप्ता, ऑप्शन डी ऋतुराज अवस्थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी स्वाति पीरामल को। प्रश्न नंबर है 136, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन ASEAN के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। ठीक है, इसमें क्या है, कथन नंबर 1, आसियान को वर्ष 1967 में 5 देशों द्वारा स्थापित किया गया था। और कथन 2 है, आसियान क्षेत्रीय मंच ARF इंडो पैसिफिक में सुरक्षा वार्ता का एक महत्वपूर्ण मंच है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है कौन सा, केवल 1 या 1, 2 दोनों, या केवल 2 या ना तो 1 ना तो 2। तो इसका सही आंसर है 1, 2 दोनों ही। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 137, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, तो इसमें क्या है, रामबाबू हरित, और ऑप्शन 2 है मिथिलेश कुमार, ऑप्शन सी है रामनरेश पासवान, ऑप्शन डी है गीता प्रसाद। इसका सही आंसर है मिथिलेश कुमार। प्रश्न नंबर है 138, इसमें क्या, वस्तु एवं सेवा कर परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। ठीक है, इसमें क्या है, वस्तु एवं सेवा कर परिषद जो केंद्र एवं राज्यों का एक संयुक्त मंच है। ठीक है, इसमें क्या है, केंद्रीय वित्त मंत्री GST परिषद का अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो इसका क्या है, 1 और 2 दोनों ही सही है इसके। प्रश्न नंबर देखते हैं 139, इसके बाद क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन गियर बॉक्स से संबंधित है। ऑप्शन ए ऑटोमोबाइल सुरक्षा,
ऑप्शन बी वन्यजीव तस्करी, ऑप्शन सी मानव तस्करी, ऑप्शन डी नशीली दवाओं की तस्करी। तो इसमें क्या है, ऑप्शन डी सही है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 140, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ठीक है, तो ये ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी 1953, ऑप्शन सी 1957, ऑप्शन डी 1958। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1953। तो 141, भारतीय चुनाव आयोग को सर्वप्रथम बहुसदस्यीय निकाय किस वर्ष बनाया गया था? तो ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी 1989, ऑप्शन सी 1998, ऑप्शन डी 2000। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1989। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1989। ठीक है, इसका सही आंसर है 1989। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 142, उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित पद धारकों पर विचार कीजिए और उन्हें वरीयता क्रम में आधार पर कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, योगी आदित्यनाथ, बेबी रानी मौर्य, प्रीतिंकर दिवाकर, आनंदीबाई पटेल। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे पहले ये देखें कौन है, जो आनंदीबाई पटेल क्या है, ये राज्यपाल हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री। ठीक है, तो 4 और 2 किस में है, इसमें। इसके बाद है कौन है, 3 और 2। ठीक है, तो ये क्या है, 3 नंबर पर प्रीतिंकर दिवाकर, ये कौन है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये यूपी महिला बाल विकास की मंत्री हैं, बेबी रानी मौर्य। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है 143, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम को क्षारीय बैटरी द्वारा संचालित किया जा सकता है। और दूसरा है, पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल गोवा विधानसभा चुनाव में किया गया था। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ठीक है, तो इसमें केवल एक और 2 दोनों ही, और केवल 2 और ना तो 1 ना तो 2। इसका सही आंसर है केवल 1। इसके बाद है प्रश्न नंबर 144, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल में ही एक नई जैव ऊर्जा नीति लागू करने का निर्णय लिया है? ठीक है, तो ये किसने लिया है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 145, उत्तरी चैनल को पार करने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय कौन है? ठीक है, तो ये बहुत ही चर्चित में रहा है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है, साजन प्रकाश, कुशाग्र रावत, मेहर सेन और एल्वस अली हजारिका। इसका सही आंसर है एल्वस अली हजारिका। इसके बाद है प्रश्न नंबर देखते हैं 146, निम्नलिखित में से कौन से दो सही सुमेलित हैं? ठीक है, एक तरफ नेता और दूसरी तरफ पार्टी है। ठीक है, तो इसमें क्या है, एस ए डांगे कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ। ठीक है, म्यूनी मसानी सोशलिस्ट पार्टी, और अशोक मेहता ये गलत है। ठीक है, तो इसमें 1 और 2 ही सही है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 146, भारत के योजना आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन से कथन सही हैं? ठीक है, योजना आयोग की बात है, तो इसमें क्या है, जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे। भारी उद्योग प्रथम जो है पंचवर्षीय योजना के तहत नहीं, प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या कृषि की बात की गई थी। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर कौन सा, केवल ए सही है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 148, चिपको आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? चिपको आंदोलन एक अहिंसक आंदोलन था। ठीक है, चिपको आंदोलन कैसा था, एक अहिंसक आंदोलन था। तो इसके बाद है, यह गांधीवादी दर्शन से निहित शांतिपूर्ण प्रतिरोध पर आधारित था। ठीक है, तो जो चिपको आंदोलन ये कौन सा था, अहिंसक था, क्योंकि ये जो पेड़ से चिपक गए कि उनको राजा ने उसको कटवा दिया था पेड़ों के साथ में, इतना निर्दयी था। तो इसका आंसर केवल 2 सही है। इसके बाद है, इसमें क्या है, अगला प्रश्न है, इसमें भी कूट है, तेरी बड़ा प्रश्न बड़ा है। तो इसमें क्या है, WEST पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य महिलाओं को विज्ञान एवं इंजीनियरिंग में शोध करने के लिए प्रोत्साहित करना है। ठीक है, इसके बाद क्या है, गैर वैज्ञानिक पृष्ठभूमि जो वाली महिलाएं
इस पहल के लिए पात्र हैं। और अगला कथन है, यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्यान्वित एक पहल है। अगला कथन है, WEST एक नई जो है भारतीय जो विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियर फैसिलिटी का मानचित्र पहल है। ठीक है, तो इसमें देखना है कौन सा है, कौन से कथन सही है। तो इसमें क्या है, 1 सही है और 4 सही है, इसके बाद 2 ये गलत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न है 150। और जैसा कि आपने यह पता है, अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए, हम आपको PDF अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे, आपको सारी PDF मिल जाएगी। ठीक है, और किसी भी प्रकार के स्टडी मटेरियल की अगर आपको आवश्यकता हो तो आप वो नोट मांग सकते हैं, हम इसमें आपको कोई पैसा नहीं लेंगे। तो प्रश्न नंबर है 150, निम्नलिखित में से किसने दया भाग की व्याख्या की थी। ठीक है, तो ऑप्शन ए विज्ञानेश्वर, ऑप्शन बी जीमू ताइवान, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी अक्सवेश। तो इसमें कौन है, जीमूत वाहन। ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त है। नमस्कार।